हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में। आई एम बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि आप नोट्स पे वीडियो बनाओ। तो मैंने उन लोगों को बोला कि यार नोट्स पे बहुत लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट देन अगेन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं यार, नोट्स किसी ने सही से कवर नहीं करे हैं। और मैंने जब जाके यूट्यूब पे देखा ना, तो एक्चुअल में किसी ने प्रॉपरली नहीं बताया हुआ है, ऊपर ऊपर से बताया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं हर एक नोट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंटली पैरेलल नोड को, जिसको कोई सही से ना समझता है, मुझे लगता है ना समझाता है कि वो एक्चुअल में करता क्या है। फोटोशॉप वालों की भाषा में बोलूँ ना, तो पैरेलल नोड्स को यूज करके आप कर सकते हो डॉज एंड बर्न। वो लोगों को अच्छे से पता होगा क्या होता है जो रिटचिंग करते हैं। तो वो चीज़ दाविंची में कैसे करते हैं और उससे फुटेज कितनी और अच्छी निखर के आती है, ये चीज़ हम कवर करेंगे। और ऑब्वियसली जितने भी और टाइप के नोड है वो सारे के सारे। इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। गाइस रुको, एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी यार। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने शुरू करी है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का। तो बेसिकली डिस्कॉर्ड यार एक ऐसी जगह है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उन्होंने मेरे को बोला क्या है। तो एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग बात कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। एक बेसिकली एक कम्युनिटी है जहां पर आप और कलरिस्ट से भी मिल सकते हो, और आपने ग्रेड कोई किया, आपको पूछना है कि कैसा है, इसमें कोई गलती है वगैरह बताओ, तो आप वो डाल सकते हो ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग। या आपको दाविंची में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं कि आपको हेल्प चाहिए, आपको ग्रेडिंग में क्रिटिक चाहिए, या जनरली बात करनी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कॉर्ड पे कर सकते हैं। तो नीचे जाके लिंक को प्लीज चेकआउट करना। एंड इसी के साथ लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस फाइनली जिस चीज का वेट था वो वेट खत्म हो गई है। मैं जिस चीज के बारे में इतने टाइम से बात कर रहा हूं, मेरी लाइव 1-on-1 ट्रेनिंग जो है मैंने लॉन्च कर दी है। और ये मैंने लॉन्च करी है सिनेवायर फिल्म स्कूल पे। तो आप cineWire.com/learn पे जाके, तो आप लोग वेबसाइट पे जाके एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स है कि इस कोर्स में क्या कवर होगा, क्या टाइमिंग्स होगी, किस तरीके से हम सीखेंगे, और आपका और मेरा जो बॉन्ड है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप ये डेमो क्लास बुक करके क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज जो लोग भी इंटरेस्टेड है मेरे से सीखने में, तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड आई विल सी यू देयर। सो गाइज हम लोग दाविंची में आ गए, और मैं आप लोगों को सारे के सारे जितने भी नोट्स है इसमें समझाने वाला हूँ। और एक चीज मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना, तो मैंने वहाँ पर बताया मैं अपना पर्सनल नोट ट्री जो मैं यूज करता हूँ हर प्रोजेक्ट में, वो भी शेयर किया है, जो आप लोगों को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने वीडियो के सेक्शंस बना दिए, तो जितने भी टाइप के नोट्स आ रहे हैं एक अलग सेक्शन है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर नोट जाके देखना है तो आप जाके उस टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारे देखो, क्योंकि कुछ ना कुछ नया तो आपको सीखने को मिल जाएगा हर टाइप के नोट के बारे में। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं सीरियल नोट के साथ। तो सबसे पहले सीरियल नोट की बात करते हैं, तो चलो आ जाओ। तो भाई सीरियल नोट ये नॉर्मल वाले होते हैं। इसमें मैंने इस फुटेज में मैंने कुछ बेसिक करेक्शंस करी है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही बेसिक करेक्शंस करी है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेट मी जस्ट एक्चुअली बाईपास। तो ये ऐसा नॉर्मल था, आई हैव जस्ट डन सम बेसिक कॉन्ट्रास्ट एंड वाइट बैलेंस, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो सीरियल नोट बेसिकली यही होता है, आप एक के बाद एक करते हो। तो क्या होता है कि एक नोट में आप जो भी इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो भी ग्रेड जो भी करने वाले हो, वो इन्फॉर्मेशन को लेके वो नेक्स्ट नोट में देता है, और आप जो काम करते हो वो उस पिछले नोट में आपने जो किया है उसके ऊपर काम करते हो। तो आप ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पे काम नहीं कर रहे हो जो यहाँ सोर्स से आ रही है। तो ये ग्रीन वाले बेसिकली हमारे होते हैं RGB इनपुट और RGB आउटपुट, यानी कि जो कलर का डेटा लेके जाते हैं। और ब्लू वाले जो होते हैं हमारे, वो होते हैं की इनपुट और की आउटपुट। अब ये मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि आगे इनकी नेसेसिटी होगी जब हम पैरेलल नोड्स और बाकी टाइप के नोड्स जितने भी हैं वो समझेंगे, ठीक है। और मैं सारे इसमें कवर करने वाला हूँ, मैं कोई भी टाइप का नोट नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। आपको ये नोट्स, मतलब हर जगह सीरियल नोट से काम नहीं चलता, कहीं किसी टाइप का नोट काम आता है तो कहीं किसी टाइप का। तो कहाँ पर कौन सा काम आता है, अगर आप वो प्रॉपरली यूज़ करोगे तो आपकी ग्रेडिंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो सीरियल नोट्स बहुत ही सिंपल है। बेसिकली हमने जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिया, कॉन्ट्रास्ट के ऊपर मैंने वाइट बैलेंस पे काम किया, वाइट बैलेंस के ऊपर जैसे मैं अगर जाके और भी कुछ कॉन्ट्रास्ट देता हूँ सिंपली ऐसे, तो वो सब हम सीरियल नोट्स में एक के बाद एक करते रहते हैं। तो गाइज एक छोटी सी टिप सीरियल नोट में वो ये है कि अगर आप Alt+S दबाते हो तो आप जिस नोट पे सिलेक्टेड हो उसके बाद एक सीरियल नोट लगता है, और अगर आप Shift+S दबाते हो तो जिस सीरियल नोट पे आप सिलेक्टेड हो उसके पहले एक सीरियल नोट लगता है। तो ये सीरियल नोट का बड़ा बेसिक सा सिंपल सा शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हो। तो ये आप लोगों के काफी काम आएगा। तो गाइज नेक्स्ट चीज जो है मैं बात करने वाला हूँ लेयर नोट की। तो ये पर्टिकुलर नोड काफी काम आता है जब हमको किसी चीज पे आइसोलेट करके काम करना होता है। बट इसमें एक कैवियाट है, वो ये है कि लोग ना लेयर नोड को बहुत ऐसे यूज करते हैं, खासकर बिगनर्स को मैंने बहुत यूज करते हुए देखा है। तो आप वो चीज अवॉइड करना। ये वो लोग क्या करते हैं, नीचे वाले नोड में लेयर को, स्किन को सिलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर वाले नोड में टोन दे देते हैं। तो वो तरीका ग्रेड करने का सही नहीं है। उसको कभी कभी यूज करो बहुत एक्सट्रीम केसेस में, बट हर जगह नहीं। मोस्टली आप उसको किसी और चीजों के लिए यूज करोगे। उसके एग्जांपल्स मैं भी आपको बताता हूँ।
तो गाइज हम लोग यहाँ पर जाते हैं, तो लेयर नोड लगाने के दो तरीके हैं। एक्चुअली कोई भी नोड लगाने के दो तरीके हैं। तो आप बेसिकली या तो आप अपने नोड पे क्लिक करके ऐड नोड में जाके यहाँ से लेयर लगा सकते हो, ठीक है, लेयर लगा सकते हो, सॉरी पैरेलल नहीं। तो ये या तो आप सीधा ये लगा सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है। आपने जैसे मान लो आपने यहाँ पर ये दो नोड लगाए हुए हैं और आप बाद में डिसाइड करते हो कि मुझे ये दोनों नोड्स लेयर या पैरेलल में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप बाहर क्लिक कर सकते हो, ऐड नोड में जाओगे और लेयर मिक्सर ले लो सिर्फ। तो आप अगर लेयर मिक्सर को यहाँ रख दोगे और इस नोड को ई दबाता हूँ मैं, तो ये नोड ट्री से बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ रखूँगा, इसको यहाँ रखूँगा और मैं यहाँ पर इसको ऐसे बीच में इंसर्ट कर दूंगा। तो सिंपली मैं अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा ये लेयर नोड में आ गया। तो अभी हम ये नहीं करते करंटली, हम लोग अभी नॉर्मली लगाते हैं क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो मान लो कि मेरे पास ये नोड था और मैंने इसके बाद एक और नोड लिया। मैंने कहा अच्छा मुझे अब लेयर पे काम करना है, तो मैंने ऑल्ट एल शॉर्टकट है, ऑल्ट और एल या फिर ऑप्शन और एल रहेगा मैक पे, आप दबाओगे तो आपके पास में लेयर मिक्सर आ जाएगा। तो आप जितनी मर्जी बार इसको दबा सकते हो, आपको उतने सारे लेयर नोड मिल जाएंगे। तो अभी हमको इतने सारे नहीं चाहिए, पहले समझने के लिए हम कंसेप्ट क्लियर रखने के लिए सिर्फ दो पे काम करते हैं। और सेम मैं ये भी बताना भूल गया, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आप लेयर मिक्सर पे जाओगे आप उस पर भी जितने मर्जी इनपुट्स ऐड कर सकते हो, अगर आपको और भी नोड्स उससे कनेक्ट करने हैं, जबकि आउटपुट आप एक ही रख सकते हो। और आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो अगर आपको आउटपुट्स इनपुट्स कम करना है। तो डिलीट करते हैं। ओके, तो लेयर नोड बेसिकली क्या करता है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नीचे तो लेयर नोड ऐसे होता है कि नीचे वाला जो नोड है उस पर मैंने जो कर दिया वो एक्चुअल में ऊपर होता है। तो मैं ऊपर वाले नोड में जो भी करूँगा वो नीचे वाले नोड पे की हुई चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बेसिकली ऐसे समझाता हूँ। तो लेट्स से मैंने इन ग्रीन्स के साथ कुछ करना है, ठीक है। सो आई गो इन हियर, मैंने उनको पकड़ा और मैंने कहा कि भाई यहाँ के ग्रीन्स को मैंने कुछ ऐसा टोन देना है एंड द येलोज ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इनको कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि यार ये कलर मेरे को पसंद है, मैंने इसको टच नहीं करना है, बट आई वॉन्ट द ओवरऑल फील, या फिर जो पेड़ है मैं उनके साथ कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ पर जाके मैं सेलेक्ट कर लूँगा, या मैं कुछ भी अगर करने वाला हूँ, जैसे कि अगर अब जाके मैं अपने येलोज या ग्रीन्स को करने की कोशिश करता हूँ तो इट वोंट हैव एनी इफेक्ट, ठीक है। सो दिस इज वन वे। तो नीचे वाले नोड में जो कर दिया। सो अनदर वे टू डू इट इज जो मोस्टली लोग करते हैं, सो दे वुड गो हेड एंड मेक अ सिलेक्शन। तो वो एक्चुअली क्लीनर वे नहीं है करने का, बट वो जैसे अगर आप यहाँ जाते हो और आप ग्रीन सारा टारगेट कर लेते हो, जितना भी आपको मैक्सिमम ग्रीन मिल सकता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड यहाँ पर जाके अब आप कहते हो कि आई वॉन्ट टू मेक दीज डिफरेंट। तो आप यहाँ गए एंड आपने ये कलर टोनिंग दे दी इनको, ठीक है। अब इसके अलावा मैं यहाँ जाके जो भी करूँगा, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाके कुछ करता हूँ, तो जो पार्ट सिलेक्शन में रह गया सिर्फ वही इफेक्ट हो रहा है। तो आप बेसिकली समझ सकते हो, अगर इसी तरीके से मैंने स्किन सिलेक्ट करी होती यहाँ पर और मैं ऊपर जाके स्किन को छोड़ के बाकी पूरे इमेज को कुछ और करना चाहता था, तो मैं वो कर सकता था। अनदर गुड एग्जाम्पल वुड बी वेरी सिंपली लाइक, अगर मैं यहाँ पर जाके आई वॉन्ट टू क्रिएट, यहाँ पर मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ, ये एक क्रिएटिव वे में अगर हम इसको सोचें, तो मैं इमेज को जूम आउट करता हूँ, मैं कुछ इस तरीके से एक मास्क बनाता हूँ, ठीक है। नीचे वाले नोड पे कर रहा हूँ, लेयर नोड पे, क्योंकि मैंने चाहता है इससे बाकी कुछ इफेक्ट हो। और मैं यहाँ पर जाके सॉफ्टनेस दूंगा इसको बहुत सारी, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, ठीक है, एंड आई विल गिव इट अ लॉट ऑफ सॉफ्टनेस, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं इसको इन्वर्ट करके मैं बाकी सबको डार्क कर दूँ, ताकि मैं थोड़ा सा वो फेदर वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकूँ। आउटसाइड को और ऐसा फेदर करते हैं, इनसाइड को भी फेदर करते हैं, एंड हम यहाँ जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा क्या है, मैंने रीशेप कर दिया लाइटिंग को, थोड़ा ओवर करके दिखा रहा हूँ अभी, इतना ज़्यादा हम नहीं करना है। एंड ऑल्सो मैंने ये टोनिंग दे दी। अब क्या होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ इस बाहर वाले पार्ट पे काम कर रहा हूँ, तो अब मुझे अगर कुछ और करना है तो वो इस बाहर वाले पार्ट को टच नहीं होगा। तो मैं उसके बाद क्या कर सकता हूँ, बीच वाले पार्ट में जाके मैं कुछ भी और चेंजेस जो मुझे करने हैं, आई कैन गो हेड एंड मेक इट ब्राइटर, मेक इट डार्कर। तो आप बहुत ही मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेयर नोड को समझना। बेसिक कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि आपको नीचे वाले नोड ऊपर होता है, तो आप नीचे जो भी करोगे आप आइसोलेट कर सकते हो। ओके, सो गाइस अब हम लोग आते हैं पैरेलल नोड पे। तो पैरेलल नोड मुझे लगता है, मैंने यूट्यूब पे जितना सर्च किया और मैंने जितने लोगों से बात किया, मोस्टली लोगों को पैरेलल नोड का एक्चुअल पर्पस नहीं पता कि पैरेलल नोड करता क्या है। तो पैरेलल नोड ना वैसे तो मतलब बहुत ही सिंपल है, लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये वैसे ही है, बट वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको समझना जरूरी है कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, उसका पर्पस क्या है, वो अभी आपको समझाता हूँ मैं। तो गाइज बेसिकली हम लोग पहले क्या करते हैं ना, इससे पहले कि मैं इमेज पे आपको समझाऊं, मैं चाहता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि पैरेलल नोड होता क्या है। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा मुझे ये किस सिचुएशन में यूज करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल एक प्लेन कलर पे पैरेलल नोड को यूज करते हैं। तो सॉलिड कलर हम लोग ले लेते हैं ताकि हम लोगों को सही से समझ में आ जाए। और सॉलिड कलर जो मैं लेने वाला हूँ ताकि क्लियरली हमको समझ में आए, वो मैं ग्रे लेने वाला हूँ ताकि हम लोगों को प्रॉपर समझ में आए कि हो क्या रहा है। और हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर जाके मैं कंपाउंड नोड कर दूंगा, तभी मेरे को कलर पेज पे वो दिखाई देगा। तो यहाँ आ जाते हैं।
तो लाइक आई सेड कि अगर रीलाइटिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली पैरेलल नोड, या जिसको डॉज एंड बर्न भी कहते हैं, फोटोशॉप वाले डॉज एंड बर्न करते हैं, उनको पता होगा कि क्या होता है कि हाईलाइटेड पार्ट्स को हम और हाईलाइट करते हैं जिन पे हमको फोकस चाहिए, और जो चीज़ें नहीं हम चाहते लोगों को दिखे हम उनको डार्क करते हैं। तो रीलाइटिंग भी सेम है, अगर हमें फोकस, लाइटिंग फ्लैट थी, हमें फोकस हमारे कैरेक्टर पे लेके आना है, तो हम लोग रीलाइट करते हैं सीन को इस तरीके से कि लाइट की वजह से हमारी आइज जो है हमारे कैरेक्टर पे पहले जाए। तो बेसिकली उस प्रोसेस को रीलाइटिंग कहते हैं। बट रीलाइटिंग करने के लिए पैरेलल नोड ही क्यों यूज़ करना है, हम सीरियल में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सीरियल सिंपलर है, वो चीज़ अब हम समझते हैं। तो बेसिकली मान लो मेरे पास ये है, मैं यहाँ पर जाके नॉर्मली एक मास्क लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे सेंटर वाले एरिया को ब्राइट करना है। तो जैसे मैंने इसको ब्राइट करना शुरू करा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्राइट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट नोड पे जाता हूँ और मैं इसको कम करना चाहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसने मेरे ग्राफ के साथ क्या किया है। तो बेसिकली मेरा ग्राफ पहले ऐसा था और अब मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो अब इसने मेरे मिड टोन्स को ऑब्वियसली ऊपर उठा दिया एंड 896 लाइन के पास तक हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो अब आप बोलोगे कि सिंपल है, इसको अगर रिवर्स करना, मुझे ओरिजिनल लेके जाना है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे जाके मैं सेम एक मास्क डाल दूंगा सेंटर में एग्जैक्टली वहीं, क्योंकि वो डिफॉल्ट वहीं आता है, और मैं गेन को वापस नीचे ले जाऊंगा तो वापस नॉर्मल हो जाना चाहिए, राइट। तो करके देखते हैं। मैं गेन को वापस नीचे लेके जा रहा हूँ और ये मैं आ गया, ठीक है। अब मैं मास्क ऑफ कर देता हूँ कि हमको क्लियरली दिखाई दे। तो अगर मैं इस पॉइंट से नीचे जा रहा हूँ तो वो डार्क हो रहा है, इससे ऊपर जा रहा हूँ तो वो ब्राइट हो रहा है, बट वो ओरिजिनल वापस वैसा नहीं हो पा रहा है। अब इसको समझते हैं क्यों। तो हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ से ओरिजिनल सिग्नल आया और यहाँ पर हमने उसको ब्राइट कर दिया, ठीक है। तो इट इज़ लाइक मैंने उसके एक्सपोजर लेवल एक लिमिट तक इंक्रीज कर दिया और उसके बाद मैं उसको वापस से डिक्रीज करना चाह रहा हूँ। तो अब जिस सिग्नल पे मैं काम कर रहा हूँ वो इमेज एक्चुअल में ये वाली है ही नहीं ओरिजिनल प्लेन ग्रे, वो है इस टाइम पे वो ब्राइट स्पॉट सेंटर में ग्रे। तो क्या हो रहा है, जब मैं उसको वापस से डाउन करना चाह रहा हूँ तो कुछ पार्ट रह जाता है, कभी भी हम 100% वापस नहीं जा सकते। अब यही चीज अगर सेम मैं पैरेलल नोड के साथ करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर एक नोड लगाता हूं। अब पैरेलल नोड में दोनों में देखने वाली बात यही है, ध्यान रखने वाली, कि दोनों में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जा रही है। तो अगर मैं जाके यहाँ पर एक विंडो लगाता हूँ, तो हम विंडो को ऑन कर देते हैं और सेम चीज करूंगा, मैं उसको ब्राइट कर देता हूँ। और अगर नीचे वाले इसमें मैं एक और विंडो लगाता हूँ और मैं अभी के लिए विंडो को ऑफ कर देता हूँ, विंडो को ऑफ कर देता हूँ, और अगर मैं इसको अब नीचे लेके जाना शुरू करूँ तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो गायब हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इट्स नॉट इवन देयर। तो मैं ऑफ ऑन कर रहा हूं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो, तो बेसिकली पैरेलल नोड का ये फायदा है, पैरेलल नोड चीजों को इक्वल अमाउंट्स में ब्लेंड बहुत अच्छा करता है। तो हम लोग जब रीलाइटिंग करें, लाइट के साथ छेड़खानी करें आफ्टर पोस्ट में, जो प्री में नहीं हुआ है शूट के टाइम पे, तो हम लोगों को उसको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना जरूरी है, वरना वो नोटिस हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने ब्लेंड किया ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को ही लेके। तो इक्वल अमाउंट्स में जितने भी नोड होंगे सबको इक्वली ब्लेंड करके फिर उसका आउटपुट हमको देगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पैरेलल नोड। तो अब हम इसको रियल उसमें देखते हैं, मतलब एक इमेज पे देखते हैं। तो मान लो मुझे इस इमेज को रीलाइट करना है, ठीक है। तो रीलाइटिंग की थोड़ी सी कंसेप्ट भी समझता हूँ कि हमें रीलाइटिंग के लिए सोचना कैसे है। आप बोलोगे सिर्फ पैरेलल नोड बता दिया, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो ऑल्ट पी में दबाता हूँ, पैरेलल नोड मेरा लग जाता है, ऑल्ट पी शॉर्टकट, एंड इट इज सिमिलर एज लेयर नोड। हम यहाँ जाके पैरेलल मिक्सर भी ले सकते हैं और इससे जितने मर्जी इनपुट लेके इसमें हम इससे इंडिविजुअली मैनुअली भी नोड्स कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन अगर हम यहाँ ऑल्ट पी करते रहेंगे तो हमारे पास उतने ही पैरेलल नोड्स आते रहेंगे। तो अभी के लिए लेट्स से मैं 3 पैरेलल नोड लेता हूँ, मेरे को 3 स्टेप्स में इसको रिलाइट करना है। तो सबसे पहली चीज तो अगेन मैं वही करूंगा जो मैंने अभी किया था, आई वांट द पाथ टू बी लिट। तो अभी के लिए लेट्स टेक अ विंडो ऐसे एंड विंडो को ऑन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं ये पाथ को फोकस में लाना चाहता हूँ, लाइट करना चाहता हूँ, ये ऐसे, ओके। एंड सॉफ्ट कर देते हैं इसको अच्छे से एंड लेट्स इन्वर्ट दिस एंड डार्कन। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो मेरा फोकस है वो मेरे पाथ पे रहे एंड आई एम गोइंग टू सॉफ्टन दिस, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब मेरा ऑब्वियसली मेरी आंखें अपने आप ही, इफ यू गो अहेड एंड सी, अगर मैं इस नोड को एनेबल डिसेबल करता हूँ एंड आई टर्न दिस ऑफ ऑल्सो ऑफ, तो आप देख सकते हो कि पहले मेरा ध्यान इतना नहीं जाता, बट अब मेरा ध्यान सीधा पाथ पे जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रीलाइटिंग। उसके बाद लेट्स गो अगेन, यहाँ पर जाता हूँ और मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, आई वांट टू टर्न दिस डाउन। तो ग्रेडियंट लेके मैं ग्रेडियंट पावर विंडो लूंगा, यू कैन सी ओवर हियर, इस तरीके से मैं लूंगा एंड आई विल कीप इट सॉफ्ट। और मैं थोड़ा सा उसको डाउन लेके आना शुरू करूँगा, सॉरी आई आल्सो हैव टू इन्वर्ट इट। थोड़ा सा मैं उसको डाउन लेके आऊँगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कुछ इस तरीके से। तो दैट ऑल्सो टेक्स द एज ऑफ, थोड़ा ज़्यादा ही ओवर लग रहा था उधर से, अब बेटर लग रहा है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल ऐड अ लाइट सोर्स फ्रॉम हेयर। तो मैं यहाँ पर एक और सर्कुलर पावर विंडो बनाता हूँ एंड मैं यहाँ पर जाके कुछ इस तरीके से इसको यहाँ रखता हूँ और सॉफ्ट कर देता हूँ। और मैं अब थोड़ा सा ऐसे ये लाइट सोर्स टाइप्स ऐड करूँगा एंड आई विल गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ अ कूल थिंग।
अब आप देख सकते हो कि ये 3 नोड ने हमारी इमेज की डायनामिक कैसे बदल दी है। बट अब देखने वाली बात ये है कि अभी क्योंकि ये पैरेलल नोड में है ना, तो इतना नोटिस नहीं हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल ग्रैब अ स्टिल, ठीक है, ये मैंने स्टिल ग्रैब कर लिया यहाँ पर, एंड ये स्टिल जो है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं अगर मैं यही सेम चीज सीरियल नोड में करता। सो मैं यहाँ पर एक सीरियल नोड लगाता हूँ, और ये शॉर्टकट आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। आप ऑल्ट होल्ड करके अगर ड्रैग करोगे तो आप वो नोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो 1 दिस इज सॉरी, इसके बाद 2 और 3, सो 2 को यहाँ पर एंड 3 को यहाँ पर। अब हम इनको डिलीट कर देते हैं और हम सीधा सीधा अपने सीरियल नोड्स को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम सिंपली यहाँ जाते हैं और अपने स्टिल से इसको कंपेयर करते हैं, सेलेक्टेड स्टिल इमेज एंड दिस। अब मैं ध्यान से, आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हो ये इमेज जो है, ओके, आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा। तो ये इमेज जो है, ये हमारी वो है जो मतलब द वन दैट इज जो सीरियल नोड से बनी है, और ये वाली जो है, ये है जो हमारी पैरेलल नोड से बनी है। तो अगर आप ध्यान से जाके देखोगे तो यहाँ पर जो है चीज इतनी नोटिस हो रही है, यहाँ पर दिस इज अ लिटिल मोर डार्कर, दिस इज अ लिटिल मोर ब्राइटर, उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल आई कैन मेक आउट कि इसमें कुछ तो हुआ है। व्हेन आई लुक एट दिस इमेज, मेरे को इतना नोटिस नहीं हो रहा है, दिस इज ब्लेंडेड वे बेटर। तो बेसिकली ब्लेंडिंग के काम आता है पैरेलल नोड। ओके, सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं आउटसाइड नोड की। तो आउटसाइड नोड काफी सिंपल सा नोड है, बट काफी हैंडी आ जाता है बहुत बार। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा की इनपुट आउटपुट समझना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि की इनपुट आउटपुट क्या होता है। अभी उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली गाइस क्या होता है कि जो ब्लू होता है ये की इनपुट और आउटपुट होता है। कहने का मतलब ये क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी कोई भी टाइप की सिलेक्शन करी है, या मास्क के साथ या क्वालिफायर के साथ, तो अगर मैंने क्वालिफायर लगाया है और मैं अगले नोड पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। और सेम अगर मैं यहाँ पर जाके इसको रीसेट कर देता हूँ, अब वो ग्रे हो गया है, और मैं यहाँ पर कोई मास्क लगाया होता, तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मैं जो करता वो भी वो मास्क की इन्फॉर्मेशन अगले नोड में आ जाती है। तो की इनपुट आउटपुट, की इज बेसिकली एनी सिलेक्शन, उसको हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये इसका आउटपुट है जो इसके इनपुट में जा रहा है। अब आउटसाइड नोड हमारे बेसिकली कैसे काम आता है, वो इसके उल्टा करने में हमको काम आता है। रादर देन यहाँ जाके उसका इनपुट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर की आउटपुट में जाके इसको इन्वर्ट करने के, इतने सारे स्टेप्स करने के, हम लोग सिंपली कर सकते हैं ऑल्ट ओ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं जो भी करूंगा वो ऑब्वियसली सर्कल के अंदर होगा, और यहाँ पर मैं उसके बाहर यानी कि उसके इन्वर्ट पे काम कर सकता हूँ। आउटसाइड नोड बहुत ही सिंपल है। तो गाइज अब बेसिकली हम जब क्लिक करते हैं तो ऐड नोड में या सीरियल, पैरेलल, लेयर और आउटसाइड आते हैं। वो सारे नोड्स तो हम लोगों ने समझ लिए, बट इसके अलावा भी कुछ नोड्स होते हैं जो कि यहाँ पर बाहर क्लिक करने से आते हैं, जो है की मिक्सर, स्प्लिटर और कंबाइनर। तो ये 3 चीजें क्या होती हैं, हम लोग ये भी समझते हैं बारी बारी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं की मिक्सर की, ठीक है। तो की मिक्सर क्या होता है, समझते हैं, बड़ी काम की चीज है। तो बेसिकली क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूं। मैंने 3 अलग अलग मास्क बना रखे हैं 3 अलग अलग चीजें करने के लिए। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक मास्क है इस कोने में जो इस एरिया को डार्कन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ अभी। तो मेरे पास एक और नोड था जहां पर मैं यहाँ पर मैं कुछ इस एरिया को और थोड़ा ब्राइट कर रहा हूँ, या फिर मैं इधर कोई कलर दे रहा हूँ हल्का सा, समथिंग लाइक दिस। और मेरे पास एक और भी मास्क जिसमें कि मैंने कस्टम मास्क ऐसे कुछ बनाया हुआ है, जिसमें कि मैं इस एरिया को डार्क एंड ब्राइट कर रहा हूँ इसको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए, एंड साथ में टोन भी दे रहा हूँ। तो अब अगर बाद में मेरे को क्या करना हो, मेरे को अगर इन तीनों मास्क पे एक साथ काम करना हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे तीनों को थोड़ा सा कूल करना हो एक ही बारी में, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, रादर देन गोइंग एक एक करके। तो मैं सिंपली यहाँ राइट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर डाल दूंगा की मिक्सर, और मैं इसमें क्योंकि 3 है तो मैं हर एक आप मिक्सर में ही कर सकते हो, एक इनपुट ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ जाके तीनों इनपुट कनेक्ट करूंगा। इसमें फर्क नहीं पड़ता आप किस ऑर्डर में कनेक्ट करते हो, आप किसी भी ऑर्डर में कनेक्ट कर लो, और मैं इसका आउटपुट यहाँ दे दूंगा। तो बेसिकली ये 3 से लेके ये उसमें दे रहा है। अब मैं इस नोड पे जो भी करूंगा वो तीनों नोड पे एक साथ होगा। तो दिस इज बेसिकली मल्टीपल मास्क पे या क्वालिफायर्स पे अगर आपको एक ही बारी में, ये बहुत काम आता है अगर आपके पास ग्रुप शॉट है और आपने बहुत सारे लोगों के फेसेस पे मास्क लगाया है, क्वालिफायर अलग अलग नोड पे लगाया है, और लास्ट में आपने टोनिंग दी और लास्ट में आके डायरेक्टर कहता है कि भाई सबको थोड़ा सा ब्राइट कर दो या थोड़ा सा डार्क कर दो या सबकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर दो, तो आप की मिक्सर लगा के एक नोड पे एक बार में वो काम कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं स्प्लिटर कंबाइनर की। तो स्प्लिटर कंबाइनर बहुत काम की चीज है, नॉइज रिडक्शन प्लस वाइट बैलेंस में दोनों चीजें बहुत काम आती है, तो उनकी बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर लास्ट चीज जो बचती है वो आती है हमारी स्प्लिटर और कंबाइनर। अब ये अलग अलग यूज करने का फायदा नहीं है,
क्यों, मैं अभी बताता हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने स्प्लिटर ले लिया और मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। तो अब स्प्लिटर से क्या हो रहा है, अगर मैं अलग अलग, तो ये जाके मेरे अभी करंटली रेड वाले चैनल को, RG और B में होते हैं ये, तो रेड वाले चैनल को मुझे यूज करने दे रहा है। बट सिर्फ एक चैनल अगर मैं आउटपुट में भेजूंगा तो वो वाइट हो जाएगा, क्योंकि तीनों चैनल मिलके ही RGB इमेज यानी कि कलर्ड इमेज बनाते हैं। तो अकेला ये सिर्फ स्प्लिटर किसी काम का नहीं है, तो हम लोग इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो डिलीट कर देते हैं। बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर Alt+Y इसका शॉर्टकट आप दबाओगे तो आपके पास स्प्लिटर कंबाइनर नोड आ जाता है। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से। तो अब बेसिकली क्या है, ये मेरे को RG और B में मेरे सिग्नल को स्प्लिट करके दे रहा है। तो ये मैं कैसे यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर कर्व्स में जाऊंगा तो मुझे इन इंडिविजुअल चैनल्स को अनलिंक करके काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं रेड में जाके कुछ भी करूंगा तो ऑब्वियसली वो सिर्फ रेड चैनल में ही हो रहा है। तो अगर मुझे हाईलाइट से रेड कम करना है तो आप देख सकते हो सिर्फ रेड ही कम हो रहा है, या मुझे शैडो में रेड कम करना है या बढ़ाना है तो सिर्फ रेड ही हो रहा है। ये नहीं है अगर मैं नॉर्मल नोड पे ये करूँ तो ब्राइटनेस कम ज्यादा होगी। तो इस तरीके से मुझे इंडिविजुअली काम करनी चाहिए। अगर मुझे ग्रीन पे कुछ करना है तो मैं सिंपली इस ग्रीन वाले नोड पे सेलेक्ट करके मैं कर सकता हूँ मुझे जो भी करना है। तो ये इस तरीके से टोन बनाने के एंड वाइट बैलेंस करने के बहुत काम आता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको वार्म करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा रेड को बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ग्रीन को भी बढ़ाऊंगा हल्का सा, और मैं ब्लू को हल्का सा कम करूंगा। तो ये देखो इस तरीके से मेरे पास वार्म लुक आ गई। और अगर मेरे को उल्टा करना रहेगा तो मैं थोड़ा सा ऐसे कूल करूंगा एंड मैं ग्रीन को थोड़ा सा कम करूंगा इस तरह, और मैं रेड को और कम कर दूंगा। तो ये मेरे पास कूल लुक आनी शुरू हुई। तो ये वाइट बैलेंस और टोनिंग के लिए बहुत काम आ जाता है। और ऑल्सो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा जो फोटोग्राफी करते हैं कि ब्लू चैनल में हमारे पास सबसे ज्यादा नॉइज आती है, और जब भी हम लोग नॉइज रिडक्शन लगाते हैं ना तो ओवरऑल इमेज की क्वालिटी कम होती है। तो रादर देन हम तीनों चैनल्स को डिस्ट्रॉय करें, हम सिर्फ और सिर्फ ब्लू चैनल में एक और नोड लगा के हम सिर्फ उसमें नॉइज रिडक्शन लगा सकते हैं। तो वो नॉइज रिडक्शन ब्लू चैनल को कर देगा और फिर कंबाइन कर देगा, तो हमारी पूरी इमेज खराब नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ब्लू चैनल की एक्स्ट्रा नॉइज हट जाए। तो गाइस अब लास्ट चीज जो रहती है, जो लास्ट नोड रहेगा, मुझे पता वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट हर एक नोड को जितने भी DaVinci में प्रॉपर्ली समझाना जरूरी है। ग्रुप नोड्स मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ग्रुप नोड्स जो है वो शॉर्ट मैचिंग का पार्ट है, मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ मेरी इस वीडियो में। यहाँ ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा हाउ टू शॉर्ट मैच, तो वहां पर मैंने ग्रुप्स का काम बताया है, वो आप जाके अभी देख लो, आपको ग्रुप नोड्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जितने भी टाइप के नोड्स हैं मैं सारे बताता हूँ। लास्ट जो रह गया है वो है शेयर्ड नोड, उसको भी कवर कर लेते हैं। शेयर्ड नोड बेसिकली क्या करता है, शेयर्ड नोड ये करता है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कर लिया, लेट से मैंने कुछ भी इस पे करा है और मैं राइट क्लिक करके इसको सेव एज शेयर्ड नोड कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे अगर मुझे ये शेयर नोड है, अब ये बन गया है, इसको अगर मैं Ctrl+C करके कंट्रोल भी कर देता हूँ तो ये शेयर्ड नोड आ जाएगा। इसको मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। तो बेसिकली अब मैं इस नोड पे जो भी करूंगा, मान लो मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स हैं या मैं म्यूजिक वीडियो ग्रेड कर रहा हूँ, कुछ भी ग्रेड कर रहा हूँ, जो एक ही क्लिप है जिसको काट काट के मैंने बार बार यूज किया है और मुझे जो भी एडजस्टमेंट करनी है दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा और मैं बार बार टोन डिसाइड कर रहा हूँ कि करके देखूंगा, तो मैं मुझे बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। रिमोट ग्रेड्स भी ये सेम चीज करते हैं, बट शेयर्ड नोड भी एक तरीका है वो करने का, क्योंकि हम सारे नोड्स कवर कर रहे हैं तो मैंने बता दिया। तो मैं इस नोड पे जो भी करूंगा वो सेम चीज मुझे इधर भी मिलेगी क्योंकि वो उस नोड पे अप्लाई हो रही है। सो गाइज आई होप आप लोगों को सारे नोड्स समझ आ गए होंगे कि सीरियल, पैरेलल, लेयर, जितने भी टाइप के नोड्स है किसका क्या पर्पस है और कब कौन सा कहाँ यूज करना है। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो आप लोगों को पता ही है, नीचे कमेंट में ड्रॉप कर दो अपना क्वेश्चन, मैं आंसर कर दूंगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पर मुझे क्वेश्चन ड्रॉप कर दो, वहां आंसर कर दूंगा। अब तीसरा भी ऑप्शन ऐड हो गया है, डिस्कॉर्ड पे जाओ और वहां तो मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगा। एंड इसी के साथ गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। And with that, let's end this video here. Bye.